तो जो सेशन हमने स्पेशली प्रिपेयर किया है वो हमने जो आज की कंडीशन है, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग प्लान किया है। और आज का दूसरा दिन है। तो कोई भी प्रैक्टिस हम स्टार्ट करें तो उसके लिए पहले हमें अपने शरीर और मन से तैयार होना होगा। तो एक बार पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम प्रैक्टिस में पूरी तरह उसका लाभ ले सकें। तो अभी आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए इस प्रकार सुखासन में बैठ जाएं। आप चाहें तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इस प्रकार से। जिस प्रकार आपको सहज हो उसी प्रकार से आप अपने आप को तैयार करें। अब अपने कंधों को ढीला छोड़ें, कोई तनाव कंधों पे नहीं होना चाहिए। अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद कर लें। शरीर में देखें कहीं भी तनाव ना हो। अगर कहीं आपको तनाव महसूस हो रहा है कंधों पे तो कंधों को थोड़ा सा हिला के रोटेट करें। गर्दन को लेफ्ट राइट कर लें। अपना ध्यान जो आपका कहीं भी लगा हुआ है उस ध्यान को आप वहां से हटाएं। मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपने फोन को म्यूट मोड पर रखें। अब हम अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। आप अपनी श्वास को देखिए, आपके नोस्ट्रिल्स पे कूल एयर अंदर जा रही है, गर्म हवा आपके शरीर से बाहर आ रही है। तो श्वास अंदर जा रही है तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। जब आप एक्सेल करते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर आ रहे हैं। आपका शरीर आज के योग अभ्यास के लिए तैयार हो रहा है। आप शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पर पूरी तरीके से आज के योग के अभ्यास के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ओम चैंटिंग के साथ हम आज के अभ्यास को स्टार्ट करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेके हमें ओम चैंटिंग करनी है। तो एक बार गहरी लंबी सांस लें। ओ अब अपनी आंखों को धीरे से आप खोल लें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमने कल 7 योगिक प्रैक्टिस ली, रेस्पिरेटरी बूस्टर योगिक प्रैक्टिसेस, उनके साथ। तो पहले हमें अपने लंग्स को समझना होगा कि जो हमारे लंग्स हैं उनमें हमारी 3 तरह की मसल्स होती हैं। एक डायफ्राम मसल जो हमारे लोअर पार्ट में स्थित पिरामिड की तरह होती है, तो लंग्स को ऊपर नीचे खींचने में मदद करती है, तो उसका मजबूत होना जरूरी है। दूसरी हमारे रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल जो कि एक हेल्पिंग मसल्स होती हैं, जो कि आपके चेस्ट को पूरी तरह ओपन करने के लिए और सिकुड़ने के लिए जगह बनाती है। तीसरा नेक और कॉलर बोन के पास के जो मसल है वो एक्सेसरी जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स भी आपको मदद करती हैं। और फिर हुए आपके लंग्स। लंग्स आपके बैलून की तरह होते हैं, जिनमें कुछ अंगूर के दानों की तरह या अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसकी तरह एलोवीज होते हैं, जो कि गैस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जो आपका ब्लड होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो अंदर सप्लाई करते हैं। तो हमारा जितना अच्छा सिस्टम होगा उतना ही बेटर होगा। अच्छा सिस्टम होने के लिए हमें लंग्स भी मजबूत करने होंगे, मतलब उनका एक्सपेंशन और उनका स्ट्रेंथ ये बढ़ाना होगा। साथ में जो तीनों तरह की मसल्स है उनको हमें मजबूत करना होगा। तो ये जो 7 योगिक प्रैक्टिस है उसी के लिए है। तो पहली योगिक प्रैक्टिस हम करेंगे, अपने हाथों को हम यहाँ पे आराम से रख लेंगे और श्वास लेते हुए पहले हम करेंगे नेक मूवमेंट। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे रुकेंगे। एक बार फिर श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। अब 5 काउंट तक आप इस प्रैक्टिस को करें। ये आप म्यूट रखें नरेश जी। 5 काउंट तक आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें।
एक बार फिर इसी प्रैक्टिस को अब हम लेफ्ट राइट गर्दन को मूव करते हुए करेंगे। जैसे मैंने देखिए एक बार पहले गर्दन को राइट में लिया, श्वास को अंदर लिया और यहाँ पे रोक दी और वापस श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आ गया। फिर श्वास लेते हुए हम लेफ्ट में घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। जब आप अभ्यास कर रहे हैं पूरा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, श्वास पे अपना ध्यान लगाएं। अपनी प्रैक्टिस पे जितना ध्यान देंगे उसका उतना ही लाभ होगा। तो ये हमारा पहला अभ्यास है जो रेस्पिरेटरी बूस्टर योगिक प्रैक्टिस है उसका। जो हमारी दूसरी प्रैक्टिस है उसमें करना है शोल्डर पंपिंग, जिसमें आपको हाथों को यहाँ पे रखना है और शोल्डर्स को ऊपर लेके जाना झटके से श्वास के साथ। देखिए श्वास को अंदर फील किया, शोल्डर ऊपर, और श्वास को गति के साथ छोड़ते हुए शोल्डर नीचे। एक बार 10 टाइम्स करेंगे। 1 10 काउंट्स आप गति के साथ करें। जिनको थोड़ी श्वास में दिक्कत होती है, अगर कोविड से अफेक्टेड है या क्वारंटीन रहे हैं तो उसको धीरे कर सकते हैं। जो थोड़े यंग हैं वो उसको स्पीड से कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस के बाद आप एक गहरी लंबी सांस ले सकते हैं और फिर आप 10 रिपीट दोबारा कर सकते हैं। ऐसे आप 3 साइकिल आराम से इसके लिए कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो रिब केज है, एक्सरी मसल्स है और लंग्स, इनका एक्सपेंशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारी सेकंड प्रैक्टिस हुई। जो हमारी थर्ड प्रैक्टिस है वो है लंग एंड सिंक एक्सपेंशन। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाना है, गर्दन को नीचे झुकाना है हल्का सा, और अब श्वास लेते हुए हम ओपन करेंगे। एक बार देख लें आप। इन हाथों को मैं पूरा खोलूंगा जितना खोल सकूं। गर्दन पीछे की तरफ है, श्वास मेरे अंदर भरा हुआ है, चेस्ट मेरे ओपन है, श्वास अंदर फिल है और इस जगह मैं रुकूंगा। और थोड़ी देर रुकने के बाद क्षमता के अनुसार जितना रुक पाए उसके बाद श्वास छोड़ते हुए इस तरह हाथों को मिलाएंगे, जिससे पूरा स्ट्रेंथ आपके लंग्स को मिलेगा, मसल्स को मिलेगा। पूरा श्वास आपको निकालना है, अंदर श्वास छोड़ना नहीं है। उसके बाद फिर श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, खिंचाव महसूस करें चेस्ट पे, आर्म्स पे, शोल्डर्स पे, नेक पे, और जो एयर फिलर्स को महसूस करें। अपनी अंतर्मन की आंखों से देखें कि आपके लंग्स अभी पूरे फूले हुए हैं, उनको मुस्कुराता हुआ देखें। अब श्वास छोड़ते हुए एक बार और यहाँ नीचे आए तो झुकाए, गर्दन को झुकाए, हाथों को मिलाए, इस तरीके से सिकुड़ ले अपने इस पार्ट को। तो ये तीसरी प्रैक्टिस है जो आपके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है, आपके डायफ्राम पे भी थोड़ा कंप्रेशन डालती है, उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस हुई। जो नेक्स्ट अगली प्रैक्टिस है उसमें हमने करना है अल्टरनेट शोल्डर हैंड राइज करना है। देखिए एक बार दोनों हाथों को साइड में रखा, श्वास लेते हुए दाएं हाथ के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसको राइट लेफ्ट, इससे अल्टरनेट वे में श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। गर्दन सीधी रखनी है। जो ऊपर जाए तो साथ का सपोर्ट ले सकते हैं, साथ को ऊपर लेके जाए तो साथ का हल्का सपोर्ट ले सकते हैं। पूरा वजन यहाँ नहीं डालना है, ऐसे सिर्फ आपको हल्का सपोर्ट लेना है। ये साइड में जो आपको खिंचा हुआ, दोनों साइड जो खिंचा होगा इसको महसूस करना है। तो हम अल्टरनेट दोनों लंग्स पे अल्टरनेट हम ब्रेथ के साथ एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और स्ट्रेच भी कर रहे हैं। तो इस तरह सभी जो ऑर्गन्स है वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जब शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो जो सेल्स का डिजनरेशन नहीं होगा, डिजनरेशन नहीं होगा, तो सेल स्वस्थ होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, शरीर आपका जवान होगा। तो सिंपल भाषा में इम्यूनिटी को अगर हम समझे तो जितना आपका शरीर, आपके सेल स्वस्थ है, जवान है, उतनी आपकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी। तो यही इसीलिए हमें योगिक प्रैक्टिसेस कंटिन्यू अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हमारी है
वो हमारे हैंड बेंड करना है आपको इस तरीके से पीछे। एक बार देखिए, इस तरीके से दो हाथ को मिलाएं, गर्दन को आगे झुकाएं, श्वास लेते हुए चेस्ट ओपन करेंगे, हाथ उठाते हुए। एक बार देखें, रुकना है, इनको जितना ऊपर उठा सके उठाएं, गर्दन को यहाँ रोक के रखें। एक बार फिर, शोल्डर का पूरा स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा। जब शोल्डर पे स्ट्रेस नहीं होता तो आपके मन के स्तर पर भी स्ट्रेस खत्म होता है। डेली लाइफ का जो भी स्ट्रेस है वो आपका खत्म होगा। आप काम करते हुए भी इन छोटी छोटी एक्सरसाइज को करते हैं तो काफी बेनिफिट है। जिनके फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं उनके लिए भी काफी अच्छी है। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है। अगली जो प्रैक्टिस है वो है आपके शोल्डर रोटेशन, जिसमें दोनों हाथों को हम यहाँ मिलाएंगे, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। अब इनको हम इस तरह श्वास लेते हुए यहाँ पे कोहनी को जितना मिला सके उतना मिलाना है, जितना आप ओपन कर सके यहाँ पे उतना खोलना है चेस्ट को। तो आगे आए तब जितना मिला सके उतना मिलाना है, पीछे जाए जितना खोल सके, बट रोटेट करते हुए। देखिए, ये शोल्डर्स के लिए भी अच्छी है, लंग्स के लिए तो अच्छी है ही। इसमें आपको नीचे से लेके, यहाँ से लेके ऊपर तक, शोल्डर तक पूरी जो आपकी मसल से सब में खिंचाव मिलता है, लंग को खिंचाव मिलता है। अब इसी को पीछे की तरफ ले जाता है। तो लोग आप 15 काउंट क्लॉकवाइज, 15 काउंट एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर पे जब लगे कंधों पे थकान हो रही है, गर्दन पे थकान हो रही है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये आपको काफी रिलीफ देगा, बॉडी लेवल पे भी और माइंड लेवल पे भी। लास्ट जो एक्सरसाइज है इसमें 7th, उसमें आपको बिलोना, जो हम मैंने बताया कल की जिस तरह छाछ बिलोते हैं उस तरीके से हमें एक्सरसाइज को करना है। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है बट इफेक्टिव काफी है। बट इसमें हमें क्या करना है, छाछ को बिलोना करना है बट ब्रीथिंग के साथ। अब एक बार देखिए, पहले राइट हैंड को मैं आगे लेके जाऊंगा और इनहेल करूंगा। बाएं हाथ मेरा पीछे है, ये हाथ आगे। अभी इनहेल किया हुआ है मैंने, अब श्वास छोड़ते हुए, अब दाएं हाथ पीछे जा चुका है, श्वास छोड़ा, बाएं हाथ आगे है। तो अभी दाएं पे हम इनहेल कर रहे हैं, बाएं पे हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो 5 काउंट इसके करेंगे। अब हमें बाएं हाथ पे इनहेल करना है, दाएं पे एक्सहेल करना है, उसका रिवर्स करना है। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट करते हो। अभी मैं 5-5 काउंट आपको बताया मैंने करवा के, इसको आप 10-15 जितनी क्षमता हो उतने काउंट करना है। आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिनको यहाँ पे बैक पेन, उनको स्पीड से इसको नहीं करना है। लोअर बैक पेन है तो आपको स्पीड यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं करनी है। तो ये 7 योगिक प्रैक्टिस थी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। कल हमने बाकी जो पोज बात की थी वो स्टैंडिंग पोज पे बात की थी। आज हम आपको बताएंगे कुछ प्रोन और सुपाइन पोज, मतलब कमर के बल लेटने वाले आसन और पेट के बल लेटने वाले आसन। तो एक बार आप अपने शरीर के बल लेट जाए। ये आसन हमने कल प्रैक्टिस नहीं कराए थे, डे 2 प्रैक्टिस के हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेट के बल इस प्रकार लेट जाएंगे। अपनी प्रैक्टिस में जहां पे भी है उस प्रकार लेट जाएं। और सबसे पहला आसन है, उसमें आपको अपने दोनों हाथों को यहाँ स्टैंड बनाना है इस तरीके से, और अपने चिन को यहाँ पे टिकाना है। ये मकरासन है। इस आसन को हम अपने लेटे हुए आसन को करने के लिए एक तरह तैयारी भी समझ सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे। अब एक एक पैर को धीरे धीरे ओपन है, तो जितनी देर आप बैठे तो जो भी स्ट्रेस पैरों में है वो भी निकल जाएगा और आप आसन के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ये भी आप घर पर कभी भी दिन में बिस्तर पर लेटे हैं तब भी करें। क्षमता के अनुसार जिनको नी पेन है वो हल्के हल्के कर सकते हैं, ताकि आप पैर को दोनों पैरों से कर सकते हैं। जिनको घुटने में दर्द है वो धीरे कर लें। बाकी आपको अभी भी आपको महसूस हो रहा होगा, काफी आपको रिलैक्स कराएगा। तो ये पहला हुआ मकरासन। दूसरा करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप इस प्रकार लेट जाएं, अपने चिन को टिकाएं, अपने हाथों को ऐसे उठाएं। अब जो आपकी रिब्स है उसके साइड में हाथों को
जहाँ पे आके रुक रहे हैं वहां पे इस प्रकार टिका दे दोनों हाथों को, लेफ्ट राइट। पैरों के बीच में थोड़ा गैप बना ले, लगभग आपके जो शोल्डर्स की चौड़ाई उसके बराबर। बिना गैप बनाए भी किया जाता है, बट जो शुरुआती अभ्यासी हैं उनके लिए गैप बनाना उचित रहता है। अब हम श्वास लेते हैं, ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर अपनी नजर आसमान की तरफ रखें, श्वास को रोक के रखें। जितना आप ऊपर उठा सकें उतना उठाएं, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है आपको। थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे नीचे आना है। आप महसूस करेंगे नेवल से ऊपर वाला पार्ट पूरा आपको खिंचाव मिलेगा। स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, बैक प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए काफी अच्छा आसन है। साथ ही थायराइड स्ट्रेस में भी काफी हेल्प करता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। जहाँ ऊपर जाए तो आपको ध्यान रखना है कि हाथों को इस साइड में फैलाना नहीं है, इस तरीके से। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह फैला के कंधों को इस तरह कर दिया। ऐसा नहीं करना आपको। आपको कंधों को झुका के रखना है, हाथों को कोहनी की तरफ से अंदर रखना है, ऐसे रखना है। ऊपर की तरफ देखिए, एक बार और देखिए। थोड़ी देर होल्ड करें, पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस करें। यह आपको टोस से लेके हेड तक पूरा खिंचाव महसूस करेगा। अब थोड़ी देर रुकने के बाद वापस नीचे। तो ये था भुजंगासन। अब अगला आसन जो हमें करना है वो है सष्टांग आसन। इस आसन के लिए हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं आजकल प्रोन पोजीशन जो आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली सष्टांग आसन ही है, जो भी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए कोरोना में प्रैक्टिस करवाई जा रही है, वो सष्टांग आसन ही है। उस आसन करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ हाथ रखे आपने और आगे की तरफ से झुकते हुए, और इस तरीके से आपको झुकना है। सष्टांग आसन के अंदर दोनों घुटनों को टिकाना है, फिर नीज को टिकाना है, फिर जो हमारा चेस्ट है वो टिकाना है, हाथ को छाती के साइड में रखना है और चिन को टिकाना है। बट इसका मतलब ये नहीं आप पूरा हाथों को फ्री करके पूरा बॉडी पे वेट कर दें। आपको वेट को सब जितने भी ऑर्गन जो टिकाए हुए हैं उन पे हमें बराबर रखना, मतलब हल्का सा हाथ उस पे और बाकी सभी जगह। गर्दन को, चिन को टिकाया हमने और नजर को सामने की तरफ रखेंगे। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं और थोड़ी देर इस पर रुक के आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। अभी जो कोरोना के टाइम पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है प्रोन पोज, बेसिकली सष्टांग आसन ही है जो हमारी योगिक प्रैक्टिस में ऑलरेडी है। थोड़ी देर रुकने के बाद जितना आप रोक सकें, जितना सुलभ हो, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद आप लोग रिलैक्स करने के लिए इस तरीके से लेट सकते हैं। इस पैर को 90 डिग्री पे रखा, हाथों को इस तरह टिका, जिससे आपको आराम भी मिल जाएगा। जो यौगिक अभ्यास में थकान हुई है वो भी आपके दूर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। इस तरह आप आए, आगे तरफ झुकते गए, चिन को टिकाया। यहाँ पे शरीर के 6 अंग आपके अभी टिक रहे हैं, इसलिए इसको सष्टांग आसन कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे ब्रेथ कर रहा हूँ, थोड़ी देर ब्रीदिंग करनी है मुझे। आप लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। जितने हमारी ब्रीदिंग की लेंथ ज्यादा होगी उतनी लाइफ हमारी हेल्दी होगी और उतनी लाइफ लंबी होगी। स्वस्थ जीवन ज्यादा बेहतर है लंबे जीवन से, तो स्वस्थ बनेगा तो लंबा अपने आप हो जाएगा। अब थोड़ी देर रखने के बाद इस बार हम इस तरफ पैर को घुमा के इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद में आप वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप डेली करें। जो कोविड से अफेक्टेड है, जिनको काफी ज्यादा दिक्कत रही ड्यूरिंग कोविड, या वैसे भी अपने ब्रीदिंग पैटर्न को अच्छा बनाने के लिए आप ये आसन कर सकते हैं। साथ में ये हमारे शरीर को मजबूत भी बनाता है। और वापस हम इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे और वापस हम अब पेट के बल लेट जाएंगे। अब 2 आसन हम पेट के बल लेट के करेंगे। इससे पहले आसन में आपको अपने हाथों को शरीर से 90 डिग्री बनाते हुए दोनों तरफ फैलाना है। ये हाथ को इस तरह मैंने फैला लिया
पैरों को मैंने यहाँ पे फोल्ड किया और राइट साइड दोनों पैरों को लेके गए, गर्दन को लेफ्ट तरफ रखा, इनहेल करते हुए इस पोजीशन में हम आए, एक्सहेल करते हुए वापस बीच में जाएंगे। अब इनहेल करते हुए पेट लेफ्ट तरफ आ गए, गर्दन राइट की तरफ चली गई। इस तरीके से थोड़ी देर हम रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हैं सेंटर में। इसको थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं इस तरीके से। गति आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। आपका शरीर खुद अपने आप को अलार्म की तरह काम करता है। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी को ये अच्छा लग रहा है तो बताता है, बुरा लग रहा है तो बताता है, बस हमें उस अलार्म को सुनना होता है। कई बार हम अवॉइड कर देते हैं और हम बीमारी को अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो इस तरह लेफ्ट राइट आप करेंगे तो आप देखेंगे जो अभी सष्टांग आसन किया उससे जो थकान हुई, भुजंगासन से थकान हुई, वो भी आपकी रुक जाएगी। हमने आसनों को इस क्रम में रखा है कि जैसे से आपको थकान हो रही है आपको रिलैक्स भी करवा रहे हैं। इससे आपको स्टमक पे जो खिंचाव मिल रहा है, चेस्ट पे खिंचाव मिल रहा है, हिप्स की मसाज हो रही है, तो बहुत ही अच्छा आसन है, रिलैक्स भी करवाएगा। इसी आसन में आप दोनों पैरों में थोड़ा गैप बना के, दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का गैप बना के इस प्रकार भी कर सकते हैं। इससे आपको नीचे की तरफ और खिंचाव मिल जाएगा आपके थाइज में। और श्वास लेते हुए सेंटर में छोड़ेंगे श्वास, जब लेफ्ट में जाएंगे तो लेंगे श्वास, सेंटर में छोड़ी श्वास, राइट में गए फिर श्वास ली। इस प्रकार हम इसको करेंगे। अब जो अगला आसन है हमारा वो है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए आप इसी तरह लेटे रहें। अपने दोनों हाथों को अगर आप यहाँ से पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, नहीं पकड़ पाए तो आप साइड में रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से दोनों को इंटरलॉक करके अब हमें वजन को पैरों पर रखते हुए और कंधों पे रखते हुए बीच वाले शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। श्वास लेते हुए जो जितना उठा सके उतना उठा ले। इस तरह आप मदद ले सकते हैं, जो इतना उठा सके शुरुआत में इतना यहाँ पे रुके, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। जो इन हाथों को यहाँ से पकड़ सकते हैं, एंकल जॉइंट्स को वो पकड़ लें। ऊपर आने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। और जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए तो आप जब ऊपर आए तो जब हम जैसे जिस प्रकार अभी मैं ऊपर जाऊंगा, श्वास मैंने फिल किया तो आप फिल करते हुए श्वास को यहाँ पे रोक लें और थोड़ी देर इस आसन में रुके। ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हैं, नहीं तो जब शुरुआत में आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें, थोड़ी देर रुके। इससे थायराइड के लिए भी अच्छा है। जब हम कर्म पोजीशन वाली बनती है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे सिर की तरफ, लंग्स की तरफ बढ़ता है, जिससे रिच ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई होती है। ये ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। जिनको विशेष रूप से बटक्स और हिप पे फैट बना है उनके लिए बहुत अच्छा है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी काफी इम्प्रूव करता है। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाए। अब इसमें जो हमारा लास्ट आसन है, जो भी हमने योगिक प्रैक्टिस बनाई है वो आपको इस तरह बनाइए कि आपकी जितनी भी थकान हो रही है वो भी आपकी कम हो। अब अगले आसन में हमें क्या करना है, टेबल पोज में बैठना है। इस तरीके से इस तरह आप बैठ जाएं। ये जो गैप होगा वो लगभग शोल्डर के बराबर होगा, हाथों में भी जो गैप होगा लगभग शोल्डर के बराबर होगा। अब इस आसन के फायदे तो है, साथ में रिलैक्स भी कराएगा आपको। एक बार देखिए, इसमें हमें श्वास लेते हुए जो स्पाइन है उसको नीचे की तरफ झुकाना है और ऊपर की तरफ देखना है। एक बार आप देखें, पहले मैंने श्वास लेते हुए मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर की तरफ देख रहा हूँ और जो स्पाइन है उसमें नीचे की तरफ मैंने दबाया स्पाइन को और श्वास अंदर फिल किया और श्वास छोड़ते हुए वापस जब आऊंगा, फिर चिन को छाती पे लगाऊंगा। स्पाइन जिसको पहले नीचे किया था ऊपर की तरफ उठाना है, नाभि की तरफ देखने की कोशिश करनी है, स्ट्रेच आपको करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर श्वास लेते हुए इससे आपकी स्पाइन एक्टिवेट होती है। स्पाइन में जो ब्लड सर्कुलेशन जो रुका होता है वो आपका अच्छा होता है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम इंप्रूव होता है, ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन बढ़ती है, आपका कॉन्शियसनेस इससे बढ़ती है। फिजिकल लेवल पर बात करें तो जो भी आपके स्ट्रेस बैक में, शोल्डर में, नेक पे है उसको दूर करेगा।
जिन लोगों को नेक में पेन है वो यहाँ पे नेक को ज्यादा ऊपर ना उठाए, वो नेक को सिर्फ ऐसा रखें, इस तरह प्रैक्टिस करें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो, जिनको लोअर पेन है वो थोड़ा ज्यादा पुश ना करें, हल्का पुश करें, बट इस तरह मूवमेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आसन को जब हम करते हैं तो डीप ब्रीदिंग के साथ जब हमने फिल किया तो हमारी जो ट्रेकिया है, जो श्वास नली है, ट्रेकिया जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी मजबूत होती है, उसकी वॉल्स मजबूत होती है। बहुत से लोगों को एसिडिटी रहती है तो उनकी ट्रेकिया डैमेज हो जाती है, इतना एसिड बनता है कि ट्रेकिया डैमेज हो जाती है। तो ये आसन आपको डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा। तो ये था हमारा मार्जी आसन। तो ये आज के हमारे आसन हुए। अब आज हम एक रिलैक्सेशन प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको 2-3 मसाज बताना चाहूंगा, तो जब भी आप थकान महसूस करें तो भी आपको उससे फायदा दिलाएगा, साथ में आपके बॉडी के हर ऑर्गन को इम्प्रूव करेगा। बहुत सिंपल सी टिप है, सिंपल से मसाज है, दिखने में बहुत सिंपल लगेगी आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, तो आपको अभी रिजल्ट दिखेंगे कि कितनी इफेक्टिव है। सिर्फ थोड़ा हमें शेड्यूल बनाना होता है अपने दिन में, तो ये काफी इम्प्रूव होगी। इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से, जब भी आप थके हो इस तरीके से मसाज करें। हमारे हाथों में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट आप जानते होंगे वो रहते हैं, तो जब हम इस तरह मसाज करते हैं तो सिर्फ ये हाथों को रिलैक्स नहीं कर रहा, एक्चुअल में जो पॉइंट्स हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन को रेजुविनेट कर रहा है, उसको एक्टिवेट करता है। तो एक मसाज तो आप ये करें, आप क्लैपिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जो कीर्तन ये चीजें बनी है वो इस तरह से बनाई गई है कि आपको हेल्थ बेनिफिट भी मिलता रहे। सेकंड मसाज है आपको, ये तो और भी इफेक्टिव आपको लगेगी, ईयर मसाज। आपको अपने कानों की मसाज करनी है ऐसे। आप अभी मसाज करके देखें एक बार, जैसे इस तरह से आपने कानों को पकड़ा, नीचे की तरफ झुकाया, यहाँ मसाज करें, फिर कानों को इस तरह पकड़ के, ये पकड़ के इस तरीके से कानों को जितना आप उसको पकड़ सके चारों तरफ से उसको प्रेस करें हल्का सा दबाव के साथ। ठीक है, उसके बाद तीसरा इस तरह से कानों पे हाथ रखें, रोटेट करें, अभी आपको लग जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। फिर कानों की प्लेट्स को ऐसे बंद दबाते हुए इधर से ये, तो इस तरीके से आप ये मसाज करें। ये मसाज जो होती है वो आपको इंस्टेंट बॉडी को भी एक्टिवेट कर देगी, आपको इंस्टेंट एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मसाज आप कर सकते हैं। साथ में जो थर्ड मसाज है तो हाथों को रब करते हैं, फिर इस पे मसाज करते हैं। अब आपको लग रहा होगा इन मसाज से क्या होगा, देखिए आपके ऑर्गन एक्टिवेट होंगे, उनकी लाइफ बढ़ेगी, साथ में जो बॉडी पे जो भी स्ट्रेस हो खत्म होगा। तो आधी से ज्यादा बीमारी तो आज के जो लाइफ स्टाइल उसमें स्ट्रेस हो रहा है, तो वो आपका यहाँ पे ठीक होगा। तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस थी। अब लास्ट प्रैक्टिस जो हम एंड करेंगे वो आपको एक रिलैक्सेशन से एंड करेंगे। इसके लिए आप पहले सीधे लेट जाएं कमर के बल, और ये प्रैक्टिस है QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, काफी इफेक्टिव टेक्निक है। अब अगले कुछ समय के लिए जैसा मैं आपको कहूँ, उन गाइडेड मेडिटेशन के लिए इंस्ट्रक्शन को सुने। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप बनाएं, हाथों को कमर से थोड़ा दूर रखते हुए खोल लें, गर्दन को किसी भी एक साइड जहां आपको कंफर्ट लगे, लेफ्ट या राइट, बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो आप सेंटर में भी रख सकते हैं। अपने शरीर को देखें ऊपर से लेकर नीचे तक, कहीं भी आपको तनाव महसूस हो रहा हो तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। अगर पैरों में आपको लग रहा है, इस पर लग रहा है, तो उनको इस तरह आप स्ट्रिंग करके छोड़ सकते हैं। जहां भी आपको तनाव लगे, वहां महसूस हो रहा हो, उसको रिलीज करें और अपनी आंखें बंद करके अब अगले 5 मिनट के लिए मैं इंस्ट्रक्शन को सुने। सबसे पहले आप सभी आंखें बंद करते हुए अपना ध्यान अपने पेट की तरफ लेके जाएं, अपने स्टमक की तरफ लेके जाएं। आप देख रहे हैं कि आपका स्टमक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, स्टमक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अपने उदर की गति को आप महसूस करें, उसके फूलने को, उसके वापस श्रिंक होने को आप देखें। श्वास की गति को सामान्य रखें, श्वास की गति में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि आपका पेट ऊपर आ रहा है, महसूस कर रहे हैं जितने भी ऑर्गन्स आपके पेट में हैं सब रिलैक्स हो रहे हैं, सब रिलैक्स हो रहा है।
कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको श्वास की गति में, सिर्फ उधर की गति को देखना है, पेट की गति को देखना है, महसूस करना है जितने भी ऑर्गन है सब रिलैक्स हो रहा है। बिल्कुल रिलैक्स। शरीर शांत हो रहा है, जो भी योगिक प्रैक्टिस से थकान वो दूर हो रही है। शरीर में जो भी तनाव है वो आपका निकल रहा है। शरीर बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ रहा है। पूरा ध्यान अपने स्टमक की तरफ रखें, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं श्वास की गति के साथ उसको देखें। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हमें अपनी श्वास की गति को अपनी स्टमक की गति से मिलाना है, सिंक्रोनाइज करना है आपको। अब ध्यान श्वास पे भी, और श्वास की गति को सिंक्रोनाइज करें। जब पेट ऊपर जा रहा है तो श्वास अंदर बढ़ रहा है, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारा स्टमक वापस अंदर। जब फुला होगा पेट में तब श्वास अंदर होगा। दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाएं, सिंक्रोनाइज करें श्वास की गति को उदर की गति के साथ। महसूस करें अपनी श्वास की गति को, महसूस करें अपने उदर की गति को, इन दोनों को सामंजस्य के साथ आप महसूस कर पा रहे हैं। दोनों साइमल्टेनियसली संतुलित हो चुके हैं, अर्थात आपके पेट की गति और आपके श्वास की गति ये साथ साथ चल रही है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं आपकी बॉडी से पूरा स्ट्रेस बाहर जा रहा है, आप पूरी तरह रिलैक्स हो रहे हैं। सारी थकान, जो भी परेशानियां वो सब दूर, चाहे वो काम की थकान हो, घर की थकान हो, किसी भी प्रकार की जो शरीर पे या मन पे थकान है, टेंशन है, सब रिलीज हो रही है। शरीर शांत होता जा रहा है क्रम क्रम से। अब इसी में आगे बढ़ते हुए तीसरे क्रम में आपको श्वास की गति और उदर की गति को तो इसी प्रकार रखना है। और अब आपको विचार लाने हैं कि जब आप इनहेल करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती है। जब आप एक्सहेल करते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जो बीमारी के कारण है, वो सब बाहर जा रहे हैं। अच्छे विचार मन के अंदर, बुरे विचार मन से बाहर। हर एक्सहेल आपके शरीर को साफ कर रहा है, हर इनहेल आपके शरीर को एक नई ऊर्जा दे रहा है। इन्हीं विचारों के साथ आप अपने शरीर को देखें, अभी परिवर्तन महसूस करें। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका शरीर पूरे तरीके से रिलैक्स हो रहा है। जो भी दिन भर की थकान थी, पूरी थकान आपकी लगभग जा चुकी है। अच्छे विचार मन में आ चुके हैं, शरीर भी मन भी दोनों शांत हो चुके हैं। अब एक गहरी सांस लेके हम ओम का उच्चारण करेंगे और उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। सभी एक गहरी सांस लें और ओम चैंटिंग करें। ओ आंखें बंद रखें। जो ओम चैंटिंग अभी आपने की है उसकी जो ऊर्जा रेजोनेशन जो आपकी बॉडी में संचारित हुआ, जो रेजोनेंस आपकी बॉडी में है वो ऊपर से लेके नीचे तक संचारित हो रहा है। बॉडी आपकी ऑलरेडी रिलैक्स हो चुकी थी, यहाँ पे एक ऊर्जा आपको प्रदान कर दी गई। बॉडी पूरी तरीके से शांत, रिलैक्स और एनर्जाइज्ड। अब अपने शरीर को थोड़ा सा हम महसूस करेंगे, हल्की सी अंगुलियों को हिलाएंगे, पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, काफ मसल्स को थोड़ा हिलाएं, बॉडी को वापस कॉन्शियस मोड में लाएं। आंखें बंद रखें और लेफ्ट हैंड को कान के पास लेके जाएं।
दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें और बाईं तरफ करवट लें और दाएं हाथ का सहारा लेते हुए आप ऊपर की तरफ बैठ जाएं। आंखें आपको बंद रखनी है। अब दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे लगाएं। आज के योग अभ्यास से जो भी आपको एनर्जी प्रदान हुई उसको महसूस करें। हल्की हल्की गति से अपनी आंखों को खोलें और शांति अंत के साथ हम इसको खत्म करेंगे अभ्यास को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो ये आज का अभ्यास हमारा खत्म हुआ। आशा करता हूँ सभी ने प्रैक्टिस की, सभी को अच्छा लगा होगा। अब अगर किसी को